सबसे पहले इस अहम तरीन मामले पर बात करेंगे। K2 पर मुहिम जोई के दौरान पोर्टर मोहम्मद हसन की मौत की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सरबराह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इकबाल हुसैन का कहना है कि तहकीकात में मुहिम जोई के इखलाकी तकाज़ों में गफलत के पहलू को देखा जा रहा है। ये जो इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ है ये बड़ा स्पेसिफिक है। वो वजह यह है कि कभी वो भी बहुत से वॉलंटियर सबक में जा रहे थे, वो साथ इनके साथ ही एक गिरा है। देखिए बाइडिंग तो नहीं है, बस एथिकली जो इंटरनेशनल फेडरेशन है फाइटिंग फेडरेशन उसके रूल्स के मुताबिक एथिकली उसको हेल्प करना चाहिए था। आया हम ये भी जल्दी कोशिश कर रही किसी ने हेल्प भी की नहीं की। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट हुआ है। जब क्लाइपर जाता है या मोटिव प्लान करता तो वो उनकी कॉपी लिस्ट करता है सभी चीज़ों कि कोई किसी को मोबाइल करके नहीं भेजता। अब तो ये है कि इनिशियली जो चीज़ें यहाँ से इस तरह के लिंक्स हुए हैं, इनके सिलेक्शन भी है, इस तरह कोई क्वेश्चन हो रहा तो इंक्वायरी था। इस इंक्वायरी का रिपोर्ट फायदा ये होगा कि हम एक हादसा तो होता है बट उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके। वन एरर हो सकता है उसको रेक्टिफाई करे, कहीं कोई कृषि करनी हो वो पूरे करे, साथ ही जो इस तरह के हादसा है वो कम से कम। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मायनाज को पहमान, नायला कियानी साहिबा और नुमाइंदा जियो न्यूज़ निसार अब्बास भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जबकि सेक्रेटरी अल्पाइन क्लब पाकिस्तान करार हैदरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और इस मामले पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले नायला कियानी साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नायला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कोपेमाई के जो बैनुल-अक़वामी मेयारात हैं उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी कोपेमा को कोई हादसा पेश आता है तो उसका कोई उसूल तय है कि पहले उसकी मदद करनी है या फिर कोपेमाई और रिकॉर्ड बनाने के अपने हदफ को पाना पहली तरजीह होता है? सबसे पहले तो जैसे आपने पहले ही बोला ये कि एथिकली किसी को बचाना ही मतलब यूजुअली जैसे एल्प्स में, स्विट्जरलैंड में, इटली में वो ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी बंदे को छोड़ के आप चले जाएं मरने के लिए। तो इखलाकी एतबार से किसी की जान पहले बचानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने भी कुछ सालों में अपनी क्लाइंबिंग के दौरान देखा है कि काफी लोग अपने रिकॉर्ड को तरजीह देते हैं और किसी की जान बचाने को भी अपने जहन में नहीं लाते कि हमें इसकी जान बचानी है। ओवरऑल रूल्स और रेगुलेशन पर भी मजीद हम बात करेंगे। करार हैदरी साहब जो कि सेक्रेटरी अल्पाइन क्लब पाकिस्तान हैं, और करार हैदरी साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोपेमाओं को ले जाने वाले जो ये पोर्टर्स होते हैं आपके पास बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं और क्या इनकी कोई इंश्योरेंस भी होती है या ऐसा नहीं है? बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। असल में ये जो कोपेमा होता है ख़ासतौर पे K2 आपको पता है कि पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन और पहली बुलंद तरीन और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और इस पे कोपेमाई करना एक जान जोखों का काम है और उसमें आम आदमी तो क्लाइम कर ही नहीं सकता। जहाँ तक मोहम्मद हसन का ताल्लुक है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर था और कुछ बातें ऐसी थी कि उसकी किट पूरी नहीं थी, ऐसा नहीं है। जो हमने अपने तौर पे तहकीक की है वो तो हर चीज़ उसकी कंप्लीट थी। अनलकीली जहाँ पर जिसको हादसा हुआ है वो 8,200 मीटर पर वो एक ऐसा बॉटल नेक जिसको कहलाते हैं माउंटेनियरिंग की दुनिया में, वो बड़ा एक स्टीप पोर्शन है और जहाँ से क्लाइंब करना और हर क्लाइंबर की कोशिश होती है कि कम से कम उस पोर्शन से बहुत तेज़ी से निकल जाए आगे। तो जहाँ उसको हादसा आया ये रोप फिक्सिंग टीम का एक हिस्सा थे और ये रोप फिक्स कर रहे थे, अनलकीली इनके साथ ये हादसा आया। तो लेकिन करार हैदरी साहब ये एक बार फिर कंफर्म कर दें, रजिस्टर्ड होते हैं ये पोर्टर्स और इनकी इंश्योरेंस होती है? इंश्योरेंस होती है बाकायदा। जो टूर ऑपरेटर है और परमिट भी उस वक्त तक इशू नहीं होता जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होता। और करार साहब, पोर्टर्स को जो तरबियत देना है या साजो सामान देना होता है वो मुहैया किया जाता है उन्हें या फिर उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं कि आप जाके अपना साजो सामान ले लें? जी मोस्टली यही होता है कि जो माउंटेनियर है वो क्लाइंबर है और हायर जो पोर्टर्स हैं हमारे, इनको एक पेमेंट की जाती है 2 से 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए जो भी उनकी उसके मुताबिक होती है उनको दी जाती है। इसके अलावा एक खतीर रकम उनको पर डे के हिसाब से भी, रोजाना के हिसाब से भी उजरत दी जाती है। सही। अच्छा नायला, आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और आप ज़रा इस पर रोशनी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जो पोर्टर्स होते हैं जिनका कोपेमाई के रिकॉर्ड में कहीं
हमने देखा है कि नाम नहीं होता, वो सारा बोझ भी उठाता है, सफ़र भी करता है, उसका हिफाजती सामान भी वैसा मयारी नहीं होता जैसा खुद कोपेमा का होता है। क्या यही कोपेमाई के मयारात हैं और क्या इन मयारात में तब्दीली नहीं आनी चाहिए? जो जहाँ तक मैंने देखा है और जिन मैंने हाई पोर्टर्स या गाइड के साथ क्लाइम किया है, उनके इक्विपमेंट बुरा नहीं था। जैसे करार हैदरी सर ने बोला कि मोहम्मद हसन का इक्विपमेंट मैंने भी वीडियोस में देखा है, ही वाज वेयरिंग डाउन सूट, बट उसने पूरी वो डंगरी टाइप का नहीं पहना हुआ था, सेपरेट पहना हुआ था। लेकिन बहुत से इश्यूज हैं, मैं आपका आंसर को थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करूंगी। इंश्योरेंस की बात हुई, इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस 2 लाख रुपए थी पहले, अगर इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की थिंग टू डू, वो भी सब कंपनीज नहीं लेती थी। अभी इस साल उसको बढ़ा के 20 लाख की गई है, लेकिन वो भी सब जो हाई पोर्टर्स थे या गाइड से सबके लिए नहीं ली गई थी। इवैक्यूएशन रेस्क्यू नहीं है, अगर कोई फंस जाए लो एल्टीट्यूड पे भी, चलो 8200 पे मोहम्मद हसन थोड़ा काफी ऊपर था, वो रिस्की सेक्शन है, लेकिन लो पे भी इनकी इवैक्यूएशन रेस्क्यू नहीं है। मेडिकल रेस्क्यू प्रॉपर, मतलब ये जो पूरी इंश्योरेंस है पूरी फुली हर चीज को कवर नहीं करती थी। इस साल इंट्रोड्यूस की गई डेथ इंश्योरेंस और मेडिकल हाई लेवल पे, बट सारे के सारे एक्सपीडिशन कंपनीज ने नहीं ली। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का जो रोल है वो प्ले कर सकती है, वो इन्फोर्स करना। बिकॉज अभी तो वो सबको लाइक इट्स अप टू द एक्सपीडिशन कंपनी वेदर वो ले या नहीं ले। अगर नहीं लेते तो उनपे कोई फाइन वगैरह नहीं है, कोई सजा नहीं है, तो ये गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है, इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जा सकती है कि ये इन्फोर्स की जाए। और आई थिंक उससे इक्विपमेंट से ज्यादा इशू है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग मतलब हमारे प्रॉपर पाकिस्तान में इवन क्लाइंबर्स के लिए भी फुल जैसे बाकी कंट्रीज में होती है ऐसा है, लेकिन जो पोर्टर्स हैं, हाई एल्टीट्यूड गाइड्स हैं, उनके लिए फुल A to Z ट्रेनिंग नहीं है और उन रेस्क्यू ट्रेनिंग नहीं है। वो अगर कोई रेस्क्यू, अभी एक टीम ने K2 से बहुत जबरदस्त 7300 से रेस्क्यू करके चीज को लेके नीचे आए, लेकिन वो भी उनको लास्ट मिनट कुछ को ट्रेनिंग दी गई थी कि ऐसे लेके आना है। तो ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और सा चीज मैं बोलना चाहूंगी, हेली रेस्क्यू। अभी हेली रेस्क्यू को या तो प्राइवेटाइज किया जाए, अभी आर्मी हेल्प करती है, बहुत ज्यादा करती है, बट आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अस्करी एविएशन है वो, मतलब अगर उनके कुछ रूल्स हैं आर्मी के जो वो तोड़ नहीं सकते, 6000 से ऊपर नहीं जाते। नेपाल में 7400, मेरे सामने 7400 से हेली ने रेस्क्यू किया था। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं। ऑल इन ऑल ये जो पोर्टर्स होते हैं, इनकी अगर ट्रेनिंग नहीं है तो ये खुद पर ही इन्हिसार कर रहे होते हैं। ये मोस्टली दे वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, दे वेरी स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर्स, लेकिन दे नॉट फुली ट्रेन्ड। तो ये मतलब वक्त के साथ साथ इनको दूसरे लोगों से, अपने एक्सपीरियंस से ये मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर आते हैं। ठीक है, निसार अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर। निसार साहब, आप पहले दिन से इस मामले को फॉलो कर रहे हैं, ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस मामले पर? जी, ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। इकबाल साहब ने 2 दिन स्कर्दू में गुजारे, उनके साथ अल्पाइन क्लब के जो वाइस प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह साहब, वो भी साथ थे, और लोकल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के राहत साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं। और जो मोहम्मद हसन है जिनके बारे में बात की जा रही है, एक तो मरहूम मोहम्मद हसन साहब हैं जो क्लाइंबर थे, बोटल नेक के मुकाम पे जहाँ बहक हुए, उनके साथी मोहम्मद हसन, वो भी शिगर, उनका भी ताल्लुक ज़िला शिगर से ही और उसी गांव से था जिस गांव से मरहूम का ताल्लुक था। उनका पहला इंटरव्यू जो है वो मैंने लिया था, और उस पर फिर मैंने जो सवालात किए थे उनमें से पहला सवाल यही था कि वाक़या कैसे पेश आया। तो उन्होंने फिर तफसील से बताया था कि वो फिसल कर नीचे गिर गए थे, और उसके बाद काफ़ी देर तक, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है वो रस्सी से लटके रहे, उनको निकाला नहीं जा सका। फिर बोटल नेक इतनी खतरनाक जगह है, वहां पे जब वो निकाला गया तो रखने की प्रॉपर कोई साइड पे रखने की जगह नहीं थी, तो वो जो दूसरे क्लाइंबर्स थे वो अनएथिकली उनके ऊपर से गुजर कर गए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो आखिरी सांसें ले रहे थे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उस वक्त उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो आखिरी सांसें ले रहे थे, लेकिन ही वॉज वेरी मच अबाउट टू डाई, और वो इनकी हालत बिल्कुल ख़राब थी। और ये भी मैंने पूछा था उनसे कि क्या उनको जिंदा बचाया जा सकता है। जिस तरह नायला ने कहा, उस हाइट से रेस्क्यू करना नामुमकिन के करीब है। लेकिन इसमें जिस तरह नायला बता रही थी ट्रेनिंग की बात, फिजिकली फिट होते हैं यहाँ के लोकल लोग जो है, मेरा अपना ताल्लुक भी सतपारा गांव से, और ज्यादातर क्लाइंबर्स सतपारा गांव के हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होते हैं, लेकिन इनको जिस बात की ट्रेनिंग की जरूरत होती है वो है सेफ्टी ट्रेनिंग।
सेफ्टी ट्रेनिंग के ऊपर अगर तवज्जो दी जाए तो इस तरह के बहुत सारे हादसा में हम लोगों की जानें बचा सकते हैं। सही, निसार आप साथ ही रहेगा। सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए जिसकी बात कर रहे हैं निसार अब्बास, आपके ख्याल में क्या इकदामात होने चाहिए सेफ्टी ट्रेनिंग से मुतालिक? हेलो जी जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, नाइला आप हमें सुन पा रहे हैं? नाइला साहिबा से हम ये सवाल करें। नाइला, सेफ्टी ट्रेनिंग की निसार अब्बास साहब बात करें, कितनी ज़रूरत है सेफ्टी ट्रेनिंग की पोर्टर्स की? आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जितने भी पाकिस्तानी जो भी मैंने हाई पोर्टर्स या गाइड देखे हैं, उनमें से एक ही मेरे जो फर्स्ट वाले गाइड थे अली रजा सतपारा, ही वॉज वेरी मतलब वो दूसरों को भी ट्रेनिंग करते थे, लेकिन वो खुद ही 40 साल में उन्होंने खुद ही सारा कुछ सीखा था, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं जितने भी पाकिस्तान में पोर्टर्स से मिली हूँ, टू बी ऑनेस्ट, एक मतलब वो बेसिक ट्रेनिंग सबको है एंड दे आर सुपर स्ट्रांग, सुपर लाइक देयर इज नो डाउट कि वो स्ट्रांग बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक दूसरे से सीख के आगे आए हैं। जो ट्रेनिंग बाहर के नेपाल में जैसे बाकी गाइड्स को, पोर्टर्स को, शर्पास को दी जाती है, यूरोप में दी जाती है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में दी जाती है, वो पाकिस्तान में नहीं है। वो डेफिनेटली आई थिंक वो इस साल आर्मी ने भी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट की, बट बहुत ज्यादा उस पर काम करना है हमें पाकिस्तान में। करार हैदरी साहब, जिस तरह आपने एक्सप्लेन भी आप कर रहे थे, सामान के पैसे दे दिए जाते हैं पोर्टर को, और लेकिन क्या ये चेक किया जाता है कि कैसा सामान लिया गया है, क्या वो अप्रूव किया जाता है या वो रिजेक्ट भी हो सकता है? इस हवाले से कोई कानून ज़ाब्ता मौजूद है? नहीं, इसमें ये होता है कि मोस्टली 99% जो हमारे क्लाइंबर हैं, खासतौर पर एल्टीट्यूड पोर्टर्स, वो वेल ट्रेन इस हवाले से होते हैं कि वो एक मतलब एकदम नहीं हाई एल्टीट्यूड पोर्टर बनते हैं, उसका आस्ता आस्ता लो एल्टीट्यूड और उसके बाद छोटी जो मुख्तलिफ पीक्स हैं उसके ऊपर जाते हैं, तो उनका काफ़ी तजुर्बा होता है। और इसमें ये जो हाई एल्टीट्यूड पे जो सामान होता है ये काफ़ी महंगा होता है, और ये पाकिस्तान में इस तरह इम्पोर्टेड होता है मोस्टली, और ये ठीक होता है क्लाइंबिंग के लिए। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है स्टैंडर्ड आप कह लें कि, लेकिन ये कि जो भी क्लाइंबर है वो उसको बड़ा चेक करके उसके बाद उसको वो लेते हैं, और इसमें इन फ्यूचर होना चाहिए। और जहाँ तक ट्रेनिंग का है, पाकिस्तान में अल्पाइन क्लब, टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान, और हम इंतहाई मशकूर है पाकिस्तान आर्मी के, जिनकी ताउन से हम इनकी ट्रेनिंग का सिलसिला 2 साल से हमने शुरू किया है, और एक बहुत बड़ी तादाद हमारी। करार साहब, आपके पास हम वापस आ रहे हैं। नाइला साहिबा, एक बयान ये भी सामने आया था कि ये मकामी शख्स था जो कि K2 मुहिम के दौरान जख्मी हुआ, अगर ये कोई फॉरेनर होता तो उस दिन कोपेमाई करने वालों का कुछ रिएक्शन मुख्तलिफ होता, तो ये बात क्या दुरुस्त है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जैसे सारी बातें डिस्कस हुई, उसके इक्विपमेंट का इशू नहीं था, वो स्ट्रांग भी था, इशू ये था वो बहुत ज्यादा हाइट पे था और वहां से रेस्क्यू करना मुश्किल है। लेकिन जो एक चीज की कमी थी, मतलब जो बाकी मैंने इश्यूज बताए वो ओवरऑल दे आर इश्यूज वी नीड टू चेंज, लेकिन इखलाकी तौर पे एथिकली यहाँ पे बाकी क्लाइंबर जो उसके ऊपर से छलांगे मार के जा रहे थे, वो गलत था, वो सही नहीं था, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वाकई अगर फॉरेनर होता, अगर कोई जैसे बोलते हैं वाइट बंदा होता, तो शायद इस तरह से उसको बेरहमी से छोड़ के नहीं जाया जाता। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जो पहला क्लाइंबर होता है जो आगे जा रहा होता है, वो स्टॉप करके बोलता है कि लेट्स गो बैक, लेट्स डू व्हाटएवर वी कैन, क्योंकि अगर मतलब उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन 5-6 लोग अगर चाहते तो उसको थोड़ा नीचे भी ला सकते थे, और अगर कोई फॉरेनर होता तो उसके केस में शायद किया जाता। लेकिन आई थिंक आई एग्री कि यस, वो क्योंकि पोर्टर था, उसको उसकी इतनी तवज्जो नहीं दी गई उस पर। करार हैदरी साहब, एक तो जो नाइला बात करें उस पर भी आप कुछ ऐड ऑन करें, और सरबराह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इकबाल हुसैन का जो बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि तहकीकात में मुहिम जोई के अखलाकी तकाज़ों में गफलत के पहलू को देखा जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर मामले की, मोहम्मद हुसैन की हलाकत का जो मामला है, इसमें पर्टिकुलरली किसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? बिल्कुल, असल में ये जो सिचुएशन थी, जैसे नायला ने अभी बात की, जो इतनी हाइट पे ये एक वाल है मुकम्मल, और नायला को मालूम है क्योंकि उन्होंने क्लाइम किया हुआ है कि इस पर हर इंसान की अपनी कोशिश होती है कि बहुत तेजी से वहाँ से निकले, क्योंकि अवलांच का इंतहाई सख्त खदशा होता है वहाँ पर। 8,200 मीटर पे बटल नेक के 2,611 जस्ट एक रह गया हाइट में समिट के करीब होती है। तो वहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा अलमिया इस हवाले से हम देख रहे हैं। अभी कमेटी इसका जो भी है इसका फैसला करेगी कि उस पर क्या कौन लोग थे कि जिन्होंने इस तरह जो उसकी सिचुएशन थी, कम से कम उनको अपनी समिट रोक कर उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, और जब तक वो किसी
स्टेबल ना हो जाते, वो अपने कंटिन्यूस उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये जिस तरीके से उन्होंने, ठीक है, लास्टली निसार साहब आप ये बता दीजिए कि क्या कब तक तहकीकात अब कहा जा रहा है कि मुकम्मल हो जाएंगी? जी, तहकीकात के लिए वैसे 15 दिन का टाइम दिया गया है और वो बहुत जल्द, कल मुझे इकबाल साहब बता रहे थे, बहुत जल्द जो है इसको फाइनल करके सिफारिशात के साथ और हकाइक पर मबनी जो रिपोर्ट है वो हुकूमत के सामने भी पेश की जाएगी और साथ उसको पब्लिक भी किया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि इस वाक़ये के साथ ही K2 के सामने जो ब्रॉड पीक है 8,048 मीटर हाई है, वहां पे भी एक वाकया पेश आया था जिसमें 8,000 की बुलंदी पर मोहम्मद मुर्तजा अली, जिसका ताल्लुक अगेन सतपारा से था, वो जख्मी हालत में वहां पे पाए गए थे। और एक ऑस्ट्रियन कोह पेमा जो है, जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा जख्मी है जो मुर्तजा हैं और उनके हाथों की उंगलियां पूरी जल चुकी हैं और वो चल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, और अपना जब उससे नाम पूछा तो वो नाम भी नहीं बता पा रहे थे। इस हद तक वो जहनी तौर पर भी बहुत ज्यादा दबाव में थे। उन्होंने जो ऑस्ट्रियन को पेमा थे, उसने एथिकली बहुत ज्यादा एक अच्छा ह्यूमन जेस्चर का मुजाहरा करते हुए उनको न सिर्फ अपना जो मिशन है उसको उन्होंने सस्पेंड किया, कैंसिल किया, बल्कि उनको बहुत ही मुश्किल रास्ते से होते हुए वो नीचे तक लेके आए और कैंप 4 के करीब जो है वो फिर एक अमेरिकन कोई पेमा वहां पे मिले थे, उन्होंने फिर उनको मेडिसिन दिया। बस आप बता रहे हैं कि अब ये जो ओवरऑल आपने कंक्लूड किया इस बात को कि 15 दिन लगेंगे तहकीकात में और हुकूमती इकदामात पे बात की जा रही है कि ज़ाब्ता बनाया जाए, कानून बनाया जाए। हुकूमत को इन्फोर्स कराने की ज़रूरत है कि तमाम कंपनीज इंश्योरेंस दे और तमाम कंपनीज फिर मेडिकल भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया नायला ख्यानी साहिबा, करार हैदरी साहब सेक्रेटरी अल्पाइन क्लब पाकिस्तान और निसार अब्बास साहब जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे।